अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम एनिमल्स में सबसे स्मार्टेस्ट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हम इतने स्मार्ट कैसे हैं? वेल, ये स्मार्टनेस हमारे दोनों कानों के दरमियान मौजूद एक सॉफ्ट स्टफ की वजह से है, और वो है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन एक निहायत ही हैरत अंगेज क्रिएचर है, जिसे हम थिंकिंग के लिए, चीज़ों को इमेजिन करने के लिए, चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए और इसके अलावा और भी कई पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये ब्रेन सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं बल्कि बाकी एनिमल्स में भी होता है, लेकिन वो हम इंसानों जितने क्लेवर नहीं होते। वो अपने दिमाग को खाना हासिल करने के लिए, किसी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए, या फिर जनरली हम ये कह सकते हैं कि सरवाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेन किसी भी एनिमल की बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि चेक करता है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और फिर हमारी बॉडी को बताता है कि स्ट्रेस ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आपका अपना ब्रेन भी ये तमाम काम करता है, और इनसे हटकर आपको थिंकिंग, लर्निंग, इमेजिनेशन और रिमेम्बरिंग के काबिल बनाता है। क्या आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक एनिमल्स में ब्रेन यानी दिमाग कब और कहाँ डेवलप हुआ था? चलिए नज़र डाल लेते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। वेल, साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन की स्टोरी आज से तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स पहले शुरू होती है। इनफैक्ट ज़मीन के ओशंस में अपेयर होने वाले पहले एनिमल्स से। वेल, इनमें से बहुत सी क्रिएचर्स मूव नहीं कर सकती थी, और ओशंस में मौजूद रॉक्स और बहुत से दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट से मजबूती से चिमटी रहती थी। यहाँ ये फूड का इंतजार करते रहते थे। जब खाना किसी तरह से फ्लोट करके इन तक पहुँचता था, तो वो इसे अपने टेंटिकल्स से ग्रैब कर लेते थे और फौरन से इस खाने को कंज्यूम कर लेते थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे समेत हर लिविंग थिंग की बॉडी माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह इन क्रिएचर्स की बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी हुई थी। इन्हीं में से कुछ सेल्स, जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, वो आपस में लिंक्ड हो गए और एक नेटवर्क बना लिया, जो इनकी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करने लगा। अब जब फूड इन एनिमल्स की बॉडी से टच करता, तो इनकी बॉडी में मौजूद नर्व्स का नेटवर्क मसल्स को कमांड देता कि फूड को टेंटिकल्स की मदद से पुल करके टुवर्ड्स माउथ पहुंचा दिया जाए, और इस तरह से ये जिंदा रहते थे। और इनका दिमाग एक किस्म का इनकी बॉडी में मौजूद नर्व्स का नेटवर्क ही था। वेल, साइंस के अकॉर्डिंग वक्त के साथ साथ इन इब्तदाई एनिमल्स, जो अपनी सारी जिंदगी रॉक से चिमट कर गुजार देते थे, निहायत ही एडवेंचरस क्रिएचर्स इवॉल्व हुई। ये क्रिएचर्स अपने इर्द गिर्द मूव कर सकती थी और अपने नेबरहुड को एक्सप्लोर कर सकती थी। इन एनिमल्स की बॉडी के दो एंड्स थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड, जिसे साइंटिस्ट एंटीरियर एंड भी कहते हैं, वो इनकी बॉडी का फर्स्ट पार्ट होता था, जो इनके सराउंडिंग्स को इनकाउंटर करता था। वक्त के साथ साथ इन एनिमल्स के फ्रंट एंड पर मौजूद नर्व सेल्स सेंसर्स में डेवलप्ड होने लगे, जो लाइट, टच, केमिकल्स और दीगर कई चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करने लगे। अब इन सेंसर्स की मदद से ये हर वक्त एक ही जगह पर स्टक नहीं रहते थे, बल्कि अपने इर्द गिर्द फूड की तलाश किया करते थे। अब ये सेंसर्स जो कि बॉडी के फ्रंट पर अपेयर हो रहे थे, इसीलिए बॉडी के फ्रंट पर नर्व सेल्स के क्लस्टर्स बनने लगे, और इन क्लस्टर्स को साइंटिस्ट ने सेरिब्रल गैंग्लिया का नाम दे दिया। हम सेरिब्रल गैंग्लिया को सिंपल ब्रेन भी कह सकते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया सेंसर की तरफ से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करता और फिर इनकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता। अब साइंस के अकॉर्डिंग इसी वक्त इन ऑर्गेनिजम्स के फ्रंट पर हेड भी वजूद में आया, जो कि ब्रेन, आइस, ईयर्स वगैरह से मिलकर बना होता था, और जिससे कि एनिमल्स की शिनाख्त भी की जा सकती थी। वेल, साइंस ये कहती है कि अगर हम आज भी किसी एनिमल को देखें, तो हमें उसमें सेम बेसिक अरेंजमेंट्स दिखेंगी। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्टिब्रेट्स के दिमाग की अर्लीस्ट प्रोटोटाइप्स फिशेस में देखी जा सकती हैं, जो कि वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी रखने वाले एनिमल्स में बहुत एंशिएंट यानी कदीम है। साइंस ये कहती है कि फिशेस के हेड में पाए जाने वाले नर्व सेल्स, जो कि ब्रेन में ऑर्गेनाइज होते हैं, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। एक है हाइंड ब्रेन, जो कि बैलेंस और हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है मिड ब्रेन, जो कि विजन से डील करता है। और तीसरा है फोर ब्रेन, जो कि सेंस ऑफ स्मेल को सेंस करता है। साइंस ये कहती है कि कुछ इस तरह का ब्रेन स्ट्रक्चर आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर पहले फर्स्ट वर्टिब्रेट से इवॉल्व हुआ है, और यही स्ट्रक्चर आज भी फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखा जा सकता है। अब वर्टिब्रेट्स की थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस स्पीशीज जैसा कि मैमल्स और बर्ड्स वगैरह में भी ब्रेन एक्सपैंड करने लगा, ताकि वो कुछ और रोल्स भी प्ले कर सके, जैसा कि फोर ब्रेन सेंस को कोऑर्डिनेट करने लगा। इसके अलावा लर्निंग और मेमोरी भी प्रोवाइड करने लगा। इसके अलावा मैमल्स में सेरिब्रम भी एक्सपैंड हुआ, जो कि थिंकिंग को डील करने लगा, और साथ ही सेरिबेलम भी एक्सपैंड हुआ, जो कि बैलेंस और मूवमेंट को डील करने लगा। और साइंस के अकॉर्डिंग इस तरह से ब्रेन इवॉल्व होता चला गया। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमारे सेकंड चैनल सात खान टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अपेंडिक्स का ऑपरेशन एक कॉमन टर्म है जो हमारी सोसाइटी में अक्सर यूज़ की जाती है। अब ये सवाल हमारे जहन में आता है कि अपेंडिक्स क्या है और अपेंडिक्स के ऑपरेशन से क्या मुराद है। अपेंडिक्स कोलोन के साथ कनेक्टेड है और कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जबकि कोलोन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अपेंडिक्स के लिए एक वर्ड वर्मीफॉर्म भी यूज़ किया जाता है जिसका मतलब है वर्म शेप्ड, क्योंकि अपेंडिक्स की शेप वर्म जैसी होती है, इसलिए इसके लिए वर्ड वर्मीफॉर्म भी यूज किया जाता है। अपेंडिक्स को पुराने वक्तों में वेस्टिजियल ऑर्गन समझा जाता था। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो कोई फंक्शन परफॉर्म ना करता हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ रिसर्चेस की गई जिनसे ये बात साबित हुई कि अपेंडिक्स का बॉडी में एक इम्पोर्टेंट पर्पज है। एक एवरेज अपेंडिक्स की लेंथ 9 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये लेंथ 5 to 35 सेंटीमीटर तक वेरी भी कर सकती है। एक नॉर्मल अपेंडिक्स का डायमीटर 6 मिलीमीटर होता है और ऐसा अपेंडिक्स जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज्यादा हो उसे थिकेंड या इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स एब्डोमेन के लोअर राइट पार्ट में हिप बोन के पास प्रेजेंट है। अपेंडिक्स बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट फ्लोरा की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। फ्लोरा से मुराद डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद नेचुरल बैक्टीरियाज हैं जो हमारी हेल्थ में रोल प्ले करते हैं। विलियम पार्कर, रैंडी बोलीगर और इनके कोलीग्स ने 2007 में एक रिसर्च की जिससे ये बात सामने आई कि अपेंडिक्स में यूजफुल बैक्टीरिया की एक बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है। इसके अलावा एक और रिसर्च जो कि विंथ्रॉप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में की गई उससे ये बात सामने आई कि वो लोग जिनमें से अपेंडिक्स निकाल दिया गया उनमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कोलाइटिस डिजीज होने के चांस 4 टाइम्स बढ़ गए। अपेंडिक्स बहुत से फायदेमंद बैक्टीरिया के लिए सेफ हाउस है। अपेंडिक्स हमारी इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। अपेंडिक्स की वजह से होने वाली मोस्ट कॉमन डिजीज का नाम अपेंडिसाइटिस है, जिसे आम अल्फाज में अपेंडिक्स का दर्द भी कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे जैसे अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है वैसे ही एब्डोमेन में से एक पेन उठता हुआ महसूस होता है। इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में पेरिटोनियम भी इन्फ्लेम्ड कर जाती है। पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन का नाम है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को एक दूसरे से अलग करती है। इन सब चेंजेस की वजह से फीवर हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करता है। अपेंडिसाइटिस का एक ही इलाज है जिसमें अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव न किया जाए तो वो इन्फ्लेम करता रहता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर वो फट जाता है। अपेंडिक्स के फटने की वजह से बॉडी को शॉक का सामना करना पड़ता है। इतनी खतरनाक सूरत हाल में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सर्जरी के जरिए से अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव करने को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ये रिमूवल आमतौर पर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो कि इस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट की बॉडी को शदीद अपेंडिसाइटिस का सामना करना पड़े। अगर सर्जिकल फैसिलिटीज मुयस्सर ना हो तो इंट्रावेनियस एंटीबॉडीज देकर अपेंडिक्स को फटने से वक्ती तौर पर बचाया जाता है और फिर जैसे ही फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो अपेंडिक्स को बॉडी से फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाता है। अपेंडेक्टोमी को परफॉर्म करने में अगर जरा सी भी देर लगा दी जाए तो पर्सन की डेथ फौरन नकर हो सकती है। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले अपेंडिक्स को डिस्कवर किया। चार्ल्स डार्विन का ख्याल था कि अपेंडिक्स अर्ली एजेस में हर्बीवोर्स में पाई जाती थी और उनमें अपेंडिक्स लीफ डाइजेस्टिंग का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हायर एनिमल्स में अपेंडिक्स का फंक्शन चेंज हो गया। तो ये था अपेंडिक्स का ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आप साइंस और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल साद खान टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।